नाम बदलकर लड़कियों को फंसाना, फिर उनके साथ दुष्कर्म करना और वीडियो बनाना और उसके बाद ब्लैकमेलिंग। ये पूरा खेल राजधानी भोपाल का है और ये सिर्फ लव जिहाद राजधानी भोपाल की बात नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और तमाम जिलों की, राज्यों की है, जहां सैकड़ों ऐसे केसेस है जो हम आए दिन सुन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस पर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी। मैम, लगातार जो है लव जिहाद के मामले हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आ रहे हैं। ये काफी गंभीर मुद्दा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने नजरिए से बताइए कि ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? अ, मुझे लगता है दिव्या, सबसे जो बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। सो हमारे यूथ में अभी हम्म। भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा आपको केवल धोखा देने के लिए बनाया जा रहा है। तो वो जो परख होनी चाहिए रिश्ते की, वो हमारे यूथ में थोड़ी सी कमी है। और इसका थोड़ा योगदान मैं सोशल मीडिया को भी देना चाहूंगी, जहां बिना जाने हम किसी से पहले दोस्ती कर लेते हैं और फिर हम उससे मिलते हैं। जी। तो सोशल मीडिया पर अपनी एक नकली छवि बनाना बहुत आसान है, जिसके झांसे में लोग आ जाते हैं, और मुझे लगता है इस वजह से ये केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म। सोशल मीडिया तो एक जरिया है, लेकिन ये जो राजधानी भोपाल का मुद्दा आया जिसमें एक ही कॉलेज की 58 लड़कियां, उनके वीडियोस आरोपियों के पास, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या लड़कियों को एक दूसरे से बात कर कर भी नहीं पता चलता है कि ये लड़का ऑलरेडी मेरे साथ बात करता है, वो तेरे साथ भी बात कर रहा है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही कॉलेज के 58 लड़के एक ही सीक्वेंस की पूरी शिकार हो गई है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है दिव्या कि जैसा कि मैंने कहा कि अभी का जो आज का यूथ है वो बहुत फेक वर्ल्ड में जीता है। कुछ साल पहले तक रिलेशनशिप का मतलब होता था बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप कनेक्शन है किसी के लिए। लेकिन आज उस चीज को हम छुपा के रखते हैं, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीजन्स। तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप है, तो लड़कियां भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि एक ही लड़के को डेट कर रही है, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए डेट करना इज नॉट अ बिग डील। या बिग डील। थोड़ा आगे इंटीमेट हो, हाँ, इंटीमेट होना भी इट्स नॉट अ बिग डील, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि इसकी वजह से आज जो वो समस्या में पड़ी है कि उनके वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं बिना उनकी जानकारी के। तो ये लड़के के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही कॉलेज में जाना है, और वो अगर एक लड़की से मिलने जा रहा है तो दूसरी लड़की का नंबर लेना या उससे दोस्ती बनाना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। पर हम्म। लड़कियों को ये समझना चाहिए कि कहीं आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं खुद को इंडिपेंडेंस के नाम पे या मॉडर्निज्म के नाम पे, ये उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो वही है, अगेन मैं ये कहूंगी लैक ऑफ अवेयरनेस है। और कहीं ना कहीं ये दिखाना कि वी डू हैव अ बॉयफ्रेंड, ये जो एटीट्यूड हो जाता है आजकल के यंगस्टर्स में, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती बिल्कुल सरवानी जी, हमारे साथ हेमा भी जुड़ी हुई है जो कि स्टूडेंट है, और ये कॉलेज स्टूडेंट है, तो ये बेहतर समझ पाएंगी इन सब चीजों को। हेमा, पहले तो बहुत स्वागत है। और साथ ही हेमा, सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसा कि आप जानते हैं लव जिहाद का मामला राजधानी भोपाल में करीब 50 से 60 लड़कियां शिकार बनी हैं, उनके वीडियोस बनाए गए और साथ ही साथ उनको ब्लैकमेल किए। उसमें से कई बच्चियों ने एफआईआर दर्ज करवाई, कई अभी सामने नहीं आ पाई है। आप क्या सोचती हैं? आप छात्रा है, कैसे दिमाग को हम जागरूक कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, ये सब चीजों से बचने के लिए? जैसा कि आपने कहा कि कैसे बच सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस चीज को चलाते हैं या फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उनका पहला दायरा ये होता है हम पर विश्वास बनाना। वो बनाते कैसे हैं? जैसे अगर मुस्लिम लड़के की बात की जाए तो वो ऐसा करते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, तो हम डाउट नहीं कर पाते हैं उनसे
कई लड़कियां डाउट ही नहीं कर पाती कि ये मुस्लिम है या नहीं, जैसे नाम बदल के जो कर रहे हैं। तो आप इस चीज पे लगा लेते हो कि अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट पढ़ रही है, मैं मेरी दोस्त बन गई है, तो मैं उस पर डाउट नहीं कर पाऊंगी कि ये मुझे फंसा सकती है, मैंने तो उस पर भरोसा कर लिया। तो हमें अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। हम पूरे टाइम सरकार या समाज को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को जागरूक करने की जरूरत है। हमें इतना भरोसा ही क्यों करना है? अगर हम बाहर रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो हमें दूसरों पर भरोसा करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हम जो जिस तरीके से न्यूज देखते हैं, आए दिन यही मामले सामने आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की ये चूक होती है कि लड़कियां इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। तो उनको ये देख कर कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या मंदिर जा रहा है या अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। और वो इंसान हम्म अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर इसमें लड़की अगर जागरूक है तो इस पर पेरेंट्स का भी कुछ दायित्व बनता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, एक इंटरेक्शन होता है जब और अट्रैक्शन बढ़ती है, बातचीत बढ़ती है, कमिटेड हो जाते हैं। पेरेंट्स का भी कुछ दायित्व होना चाहिए, वो बात करे खुलकर अपने बच्चों से। ऐसा कुछ क्या सोचती हैं आप? जी, एक्चुअली मुझे लगता है पेरेंट्स का और हमारे परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब हम बाहर आते हैं ना, तो हमें सब कुछ नया नया मिलता है और हम कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, या हमारे पहले के दोस्त हैं जो बचपन के, उन्हें बताना चाहते हैं, पर हम कॉल लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। तो ऐसा होता है कि जब कोई अनजान पर्सन देखा कि मैं हम्म परेशान हूँ और आया, मुझसे बात किया, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वही क्या कितना अच्छा है ना कि ये हमारी बात सुन रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे लड़कियां, जैसे वो हर रोज आया, हर रोज वो हमारी बात सुन रहा है, हम 4 लोगों के साथ बैठे हैं अगर, तो हमारी जो बात सुनेगा हम उसको अपनी बात बताएंगे, है ना? तो हमें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है यही हमारा मतलब क्या हमारे बारे में सोच रहा है, हमारी बात कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम हम्म फैमिली से जब डिसकनेक्ट, जब हमारी फैमिली कनेक्ट नहीं होती हमसे या हमारे दोस्त ना हो, तो ये चीजें ज्यादा बनती है। तो पेरेंट्स की ये है कि अपने बच्चों से ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए, सभी को बात ऐसी करनी चाहिए, हमेशा डराना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, उनसे खुल के बात करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात रख सके। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पापा जो है, मैं उनसे अपनी बात रख पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात रख सके कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, क्यों बात कर सके अपने पेरेंट्स से खुल के। तो पेरेंट्स का परिवार के किसी भी एक सदस्य को बात करते रहना चाहिए। स्टूडेंट उन्हें ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो अकेले हैं, उनको ये हमेशा हम्म लगना चाहिए कि मेरे हम्म साथ कोई है। तो ये कहीं ना कहीं रोक बिल्कुल हेमा, सकता है। एकदम सही बात कही। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी दायित्व है। हमारे साथ एक और मेहमान है, सुनंदा दुबे, जो कि समाज सेवी है, ये भी जुड़ चुकी है। सुनंदा जी, बहुत स्वागत है आपका नेशन में रहकर। सुनंदा जी, लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, लोग जो है लगातार इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जो आरोपी है, हमें पता है लव जिहाद का मामला है, ये आरोपी है, ये लड़की फंसी है, सारी चीजें हमें क्लियर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मोहरे हैं, इसके पीछे कुछ एक सिंडिकेट है, एक बड़ा सिंडिकेट, जिसके बारे में, जिसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे? आ, सभी को नमस्कार। पहले जड़ तक पहुंचने के लिए जब कोई कार्यकर्ता किसी हम एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे कि सभी पार्टियों का, अभी जो चालू हालत में पार्टी है हम उनके भी कार्यकर्ताओं को बोलेंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के नीचे दबे हुए होते हैं, ठीक है? और जो ऊपर लॉबी काम कर रही है, उस लॉबी के वोट की चिंता नेताओं को होती है, ठीक हम्म है? और वोट के लिए जो महिलाएं या लड़कियां जो भी आज इस चीज का शिकार हो रही हैं, वो सरासर गलत है। हर जगह हम्म वोट तंत्र काम कर रहा है अगर देखा जाए तो। और रहा सवाल जो लव जिहाद का है, तो वो तो हम्म इतना अधिक जोर शोर पे चल रहा है, समझ में नहीं आता है कि ये कहां से कैसे। इसके पीछे एक सोच, एक किताब काम कर रही है। मान लो जिस किताब में ये लिखा है कि इसको करने से सवाब मिलता है, तो ये सवाब, इस क्या क्या शब्द है ये सवाब? और सवाब किस चीज की? क्या किसी को उसके रास्ते से भटकाने से सवाब मिलता है? ऐसी कौन सी किताब है
जो इस तरीके से लिखती है कि सवाब मिलता है। ऐसी किताब को तो सिरे से पूरे समाज को नकार देना चाहिए और ऐसे लोगों को भी नकार देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप तो सही कह रही हमारी हैं, लेकिन प्रतिक्रिया तो बस जो यही। हम सिंडिकेट की जो बात कर रहे हैं, देखिए अपने पास भारत में एएनआई है, कई ऐसी एजेंसियां हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल करती है। इतना बड़ा मामला है, 50 से 60 लड़कियों का मामला है, उनकी न्यूड वीडियोस है हम लोगों के पास, और उसके बाद भी हम कहाँ हमारी चीजें कमजोर पड़ जा रही है। वो कमजोर पड़ रही है आज के समय में। जो माता पिताओं ने बच्चों को फोन दे दिया, फोन के द्वारा बच्चे गलत रास्ता तो चल ही रहे। माता पिता अपनी बेटियों पे, कभी बेटे पे या बेटी पे कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके हाथ में फोन दे दिया और अपन टीवी के आगे लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता थी, हमें उस तरीके से रोटी और बेटी को आज के समय में छुपाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं कहती हूँ कि बेटी को पर्दे में रखो, लेकिन बेटी को संयम में तो रखो, बेटी को संस्कृति में तो रखो, बेटी को सभ्यता तो सिखाओ। सभ्यता सिखा नहीं रही है, छूट छूट खुली दे रही हैं। मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसी भी कई पेशेंट आती है कि हमारी बेटी पढ़ने बाहर जा रही है, इनको प्रॉपर्टी लगा दो। ये क्या बात होती है भाई कि बेटी को प्रॉपर्टी लगा दो? इतनी छूट, ऐसी छूट तो नहीं होनी चाहिए। तो बेटी को जो इतनी छूट दी जा रही है, उसका ये गलत अंजाम तो, गलत नतीजा तो हाथ में आएगा ना, कि एक तो हाथ में मोबाइल दे दिया, पूरी छूट दे दी। भाई क्यों ये, आखिर किस लिए? भाई प्रशासन तो पूरा सपोर्ट कर रही है ना, पैसे से, पढ़ाई से। प्रशासन में इसकी कमी मैं नहीं मानूंगी। प्रशासन लड़कियों को पढ़ने की छूट देती है, प्रशासन लड़कियों को साइकिल से, कपड़े से, हर चीज सपोर्ट करती है। और उसके बावजूद लड़कियां आखिर ऐसी कौन सी शौक पूरे करने के लिए इस तरीके से फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या जो भी इंटरनेट का यूज करके गलत रास्ते पे चल रही हैं। या ये जो लड़के अननेसेसरी हाथ में कलावा बांध लेंगे, अननेसेसरी माथे पे तिलक लगा लेंगे, ऐसी कौन सी किताब कहती है कि इस तरीके से धोखा करो? एक दिन में एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान की लड़कियों पर गौर किया जाए तो पर डे लाखों लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, पर डे। ठीक है, हाँ, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम बन रही, ये नहीं बोल रही हूँ कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही। दोनों तरफ से चल रहा है ये काम, एक तरफ से बिल्कुल नहीं चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। उनके तरफ से इसलिए चल रहा है कि वो लड़कियां, मेरी चर्चा होती है उन लड़कियों से भी, वो लड़कियां 3 तलाक से दुखी हैं, वो लड़कियां पर्दों से दुखी हैं, तो बोलती हैं कि यार मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने समाज में जाऊं, दीदी मेरी इच्छा तो इधर है क्योंकि आजादी अच्छी है। तो उनको क्या दिख रहा है? आजादी। और हमारे यहाँ की लड़कियों को क्या दिख रहा है? ये जो कलावा बांध के आ रहे हैं, ये जो करके आ रहे हैं, और नई नई गाड़ियां, अब पंचर तो बनाते हैं, ज्यादातर तो पंचर और इस टाइप के काम है इनके, तो इनके पास तो नई गाड़ियां रोज आएगी ना। और लड़कियां जब असलियत पे पहुंचती हैं तो पता चलता है कि गाड़ी तो क्या, घर में एक ही कमरे में 10 परिवार सो रहे। अब उनसे पूछो भाई, एक कमरे में 4 बेटे भी हैं, 4 बहुएं भी हैं, सास ससुर भी है, कैसे? तो वो तो मेरे भी समझ से परे आया, और उन्होंने जब जवाब दिया वो समझ जवाब भी परे गया दिमाग से। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती है कि पेरेंट्स का एक दायित्व ये बनता है पूरा कि पूरा थोड़ा दायित्व कहीं ना डिसिप्लिन कहीं नहीं। लड़कियों में लेकर आए, ताकि लड़कियों का मुझे एक रत्ती दोष नहीं दिखता इसमें। लड़कियां चलिए तो देखो, हमारे साथ, मैं आपको रोकना चाहूंगी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और मेहमान है, भगवती शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। भगवती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये राष्ट्रीय सनातन सेवा के अध्यक्ष हैं। भगवती जी, लगातार आप सुन रहे होंगे लफ्ज जिहाद, लफ्ज जिहाद, लफ्ज जिहाद। ना राजधानी भोपाल छूटा है, ना इंदौर छूट रहा है, ना मुरैना छूट रहा है, मतलब तमाम ऐसे जिले भारत के और मध्य प्रदेश के जहां लफ्ज जिहाद के मामले, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि सुनंदा मैम ने कहा कि पेरेंट्स का एक बड़ा इसमें रोल होता है, पेरेंट्स को जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को एक डिसिप्लिन में रखना चाहिए, लड़कियों को ऐसी चीजों को लिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इन सब चीजों के लिए ना फंसे। आप क्या सोचते हैं? लफ्ज जिहाद पर आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? जय श्री राम। आपके माध्यम से जो अभी हमारी बड़ी बहन बता रही थी पेरेंट्सों के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन समस्या मध्य प्रदेश की नहीं है, समस्या पूरे देश की है, पूरे सनातनियों की है। केवल हिंदू बहनों को टारगेट क्यों?
दूसरे पंथ हैं, क्रिश्चियन हैं, और भी धर्म है, किसी को नहीं, केवल हिंदू बहनों को। क्यों? इनकी जितने भी भारतवर्ष में मदरसे चलाए जा रहे हैं, उनकी फंडिंग की जा रही है। लव जिहाद एक आतंकवाद का हिस्सा है। आयत नंबर 5 में जो 1400 वर्ष पहले एक काफिर ने लिखी थी, उसमें लिखा हुआ है कि बेटियों को लौंडी बनाइए। और मैं ऐसी मतलब आपको बता रहा हूं, जो लिखा है उसका भाषा का शब्द है कि हिंदुओं की या अन्य धर्मों की बच्चियों को आप अपनी रखेल बनाइए, उनके साथ व्यभिचार कीजिए, और जब भी आपको कहीं ना कहीं 72 हूर मिलेंगी। तो ये उनके जो आइडियल हैं, जो आतंकवाद देश में बढ़ावा दे रहे हैं, जो कटमुल्ले हैं, वो इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मदरसे उनको पैसे दे रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जब कोई ट्रेनिंग लेकर अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें बहुत निपुण हो जाता है। तो बच्चियों का दोष जितना हम लोग देख रहे हैं पेरेंट्सों का या बच्चियों का नहीं है, क्योंकि हम भारतवर्ष में हमारे समाज में हम सभी को अपने भाई बहन की नीयत से देखते हैं। लेकिन जे लोग ये इतने हरामी हैं कि जे अपनी बहनों के साथ भी गलत कृत्य करते हैं, तो ये और किसी के भाई कैसे हो सकते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लव जिहाद पर सख्त कानून ला रहे हैं, और राष्ट्रीय सनातन सेना भारत जगह जगह सबसे पहले, अगर हम कहीं मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों में जुड़ रहे हैं, तो लव जिहाद को लेकर। और मैं सभी सनातनियों से और सभी मातृशक्ति से भी कहूंगा कि अपने घर में सबसे पहले इन कटमुल्लों को बाहर निकालें, इनसे कोई भी फर्नीचर का कार्य नहीं करें। इनके पास बच्चियों को जिम में जो ट्रेंड कर रहे हैं, अभी आपने देखा मामला भोपाल का, और जगह जगह जो इवेंट हाँ। होते हैं, गरबा के जो इवेंट किए जाते हैं, उसमें आयोजक हमेशा जे कटमुल्ले होते हैं और इनको ट्रेंड किया जाता है, और जे हमारी बहनों को वहला फुसलाकर हिंदू बनकर कहीं अंकित बन जाएंगे, कहीं कोई बन जाएगा। साहिल ने अपना नाम छुपाकर अंकित रखा, अब हमारी बहन कैसे समझ पाएगी कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है? तो मैं मानता हूं कि हमारी मातृशक्ति की, हमारे परिवारों की अगर कोई गलती है तो एक ही गलती है, इन बेधर्मियों से कोई भी रिश्ता नहीं रखें। इसी अगर रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी बहन सुरक्षित रहेंगी। और ऐसे मदरसे, ऐसे पीर दरगाह, जगह जगह दरगाहों पर ऐसे समुदाय चला जा रहे हैं जो हमारे हिंदू भाइयों को भटकाकर दरगाह से जोड़ रहे हैं, उनका पैसा आतंकवाद के लिए जा रहा है। क्योंकि भारत देश से जे कटमुल्ले और आतंकवादी कहीं नहीं जीत पा रहे, तो हमारी छोटी छोटी बहनों को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा, आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत जरूरी है। हमारी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, इंदौर की घटना देखकर आज भी हमारी आत्मा जल्ला जाती है। और आपको बहुत बहुत साधुवाद है, लव जिहाद का मामला इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूबरों को जोरों से उठाना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही भगवती जी, जो आपने कहा कि सभी को, तो महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि नाम बदलकर उनके साथ ऐसा दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। लेकिन ये नहीं लगता कि ये सिर्फ एक मोहरे हैं, इनके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, जिस तक हमारी सरकार या प्रशासन या एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही है? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इसका सबसे बड़ा कारण किंग खान गैंग है, बॉलीवुड। सबसे पहला असर अगर हमारी सनातन संस्कृति को कोई धूमिल कर रहा है तो बॉलीवुड के किंग खान हैं, जिनके फाइनेंसर दाऊदी इब्राहिम जैसे हैं, सलमान खान जैसे कटमुल्ले दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जाते हैं। और एक तो मंत्री जो पहले वहां से मंत्री रहे, जिनकी अभी हत्या हो गई, वो लगातार दाऊद इब्राहिम की और बॉलीवुड का पूरा फंड लेकर दाऊद इब्राहिम को देते थे, फंडिंग होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की वजह से बॉलीवुड पर भी अंकुश लगा है। लेकिन जो उनके मोहरे आज भी मदरसों में बैठे हैं, काजी बनकर बैठे हैं, उनके यहाँ रेट लिस्ट चार्ट लगे हुए हैं कि छत्री की लड़की को फंसाने के लिए इतना पैसा, ब्राह्मण की लड़की को फंसाने के लिए इतना पैसा, वैश्य की लड़की को फंसाने के लिए इतना पैसा। आप देखिए, वो क्रिश्चियनों को टारगेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन जितने हैं वो अपने पंथ के प्रति समर्पित हैं। लेकिन हमारे सनातनी भाई
उनसे भाईचारे की बातें कर कर दोस्ती कर लेते हैं, उनको घर में ले आते हैं, और वो कटमुल्ले जो अपनी बहन के नहीं हुए वो हमारे घर में बैठकर हमारी बहनों को फंसाते हैं, और बाद में उनके वापस हमारे पास केवल टुकड़े आते हैं। बिल्कुल। तो एक ये सही चीजें जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ही हैं जो उनको अपने घर तक लेकर आ रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। रानी जी, आप क्या मानती है, क्या लफ्ज हाद में यहाँ पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट में जा रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या जिस तरीके से भगवती शुक्ला जी ने कहा कि बच्चियां जो है समझ नहीं पाती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक कांस्टेबल का मामला भी सामने आया था राजधानी भोपाल के पास मिसरोद थाने से, जहां एक कांस्टेबल 3 से 4 साल तक एक पुरुष के साथ रही, वो पुरुष दूसरा नाम बताकर उसके साथ रहा, फिर वो पता चला उसका बच्चा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप कैसे शिकार बनते जा रहे हैं। बिल्कुल एक, क्या आपकी मनोदशा बिल्कुल जीरो चली गई है? तो दिव्या, मुझे लगता है कि जो सुनंदा, सॉरी, जो हेमंत कहा कि बहुत सही होता है कि जब बच्चियां शहर से बाहर आती हैं, पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर आती हैं, तो अपने फ्रेंड्स को ही वो एक सपोर्ट सिस्टम मान लेती हैं। और अगर हम देखें तो आजकल के टीनेजर्स में यही होता है कि वो माँ बाप से ज्यादा दोस्तों की सुनते हैं। तो जैसा कि वो बाहर होती है, एक अलग सर्कल बनता है, वो उन्हीं को वो अपना फैमिली मानकर उन्हीं को ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों में मुझे लगता है फंसती हैं। पेरेंट्स भी एक स्टेप के बाद वो लोग भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे ही अगर ओपन नहीं होंगे उनसे, तो वो क्या मदद कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर पेरेंट्स जो कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि जो सुनंदा जी कह रही थी कि पेरेंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए बच्चों को ये भरोसा बच्चों को देना पड़ेगा कि कल को अगर आप किसी मुसीबत में आते हैं तो आप हमसे सीधे बात करिए, या ऐसे भी किसी भी असमंजस की स्थिति में भी आप हमसे बात कीजिए। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम आपसे चिल्लाएंगे नहीं, आपको घर वापस नहीं बुलाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये माइंडसेट जब तक पेरेंट्स का नहीं होगा, बच्चियां खुलकर उनसे बात नहीं कर पाएंगी। दूसरा, जो आपने अभी केस बताया कांस्टेबल का, जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ 3 साल से रह रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या हैं और किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी के साथ इतने सालों से इतना समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में पता होता है। ये जरूर होता है कि हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज हमारा रिश्ता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उस रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगती है, तब जाकर वो सामने आते हैं और इस चीज का दावा करते हैं कि उनके साथ छल या धोखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है, सेल्फिश हो जाती है। उन्हें लगता है कि जब तक उनके हिसाब से चीजें चल रही हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा इस तरह की चीजें होती है तो वो जाकर सामने आती हैं। इससे जो असल में जो लड़कियां परेशान हो रही हैं या लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, उनके केस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, जो कि भगवती जी ने बहुत सही बात कही कि वो लोग किसी दूसरी जगह या दूसरे कास्ट की तरफ इतना ज्यादा क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एकजुट होते हैं और उनमें इस चीज का भरोसा होता है उनके यंगस्टर्स में कि हम अगर चाहें तो, अगर माता पिता नहीं तो हम अपने चर्च में जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है कि इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं सुविधाओं की लेस व्यवस्था के कारण ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही। सुनंदा जी, आप क्या सोचती, क्या सही में ऐसा है कि हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि बच्चे अपनी चीजें जाकर उन तक पहुंचाए? क्योंकि देखिए, अगर पुलिस की हम अगर बात करें, पुलिस अपना बेहद अच्छे से काम कर रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, लड़कियां शर्म से ये सारी बातें नहीं बोलना चाहती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए समाज में हमें कि लड़कियां खुद से जाकर बताए कि देखिए, हमारे लड़कियों को साथ गलत हो रहा है? आज का समय तो खुल के बात करने का ही है, लड़कियों को खुल के बात तो करना चाहिए। और सबसे पहले लड़कियों को अपने पेरेंट्स से बतानी चाहिए हर बात, पेरेंट्स से सलाह लेनी चाहिए। शादी जैसा मामला उठा के लव मैरिज कर लिया,
जीवन भर का साथ होता है। अरे जो 7 फेरे माता पिता की इच्छा से लेते वो तो मुश्किल से पार लग पाती। हाँ, ये मन से किए वाली कितने दिन पार लगेगी। उस समय का जो जुनून होता है उस जुनून को दिमाग से निकाल के फेंक दें। वरना लड़कियां तो क्या है, देख रहे हो कि माता पिता को भी एक तरफ कर देती हैं, भाई को भी एक तरफ कर देती हैं, बिल्कुल खुलेआम थाने में बेशर्म बन के बोल रही नहीं हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। तो तब उनकी शर्म कहाँ चली जाती है जब पकड़ी जाती है। तो पहले क्यों शर्म करें, पहले जाके बात करें, पूरी जानकारी निकालें कि भाई ये कहाँ से है, कैसे है, इनका क्या है। और या तो माता पिता से बात करें कि भाई थोड़ा सा इसकी जानकारी निकालो, हाथ में कलावा तो है ही है, तो पता कर लो कि ये कलावा कितना सच्चा है, उनका आधार ले, उनकी समग्र आईडी ले। जब तक डिप में जाके काम नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि पुरानी संस्कृति जो माता पिता की इच्छा से जो शादी होती उसकी बात ही अलग होती है, उसको वो रियल शादी वही होती है। बाकी सारी शादियां आजकल कहाँ समाज में टिक पा रही। तो मेरा हिसाब यह है कि भाई लड़कियों को इतना अलर्ट रहना चाहिए कि बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दो कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे सत्संग है, ये हमारी सभ्यता है, हमें अननेसेसरी फोन नहीं चलाना है। 1 घंटे के लिए फोन दिया, उसमें भी माँ का फर्ज बनता, पिता का फर्ज बनता कि 1 घंटे तक मेरी बेटी ने क्या देखा उसे देखे, ध्यान दे। तो ये सारी चीजें आज मेरे ही अपने घर में अगर जो बच्चियां हैं तो मैं नहीं देती हूँ फोन, छीन लेती हूँ। तो नहीं देना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा बच्चा नाराज होगा लेकिन बाद में वो आगे चल के क्या बोलेगा, मेरी माँ ने अच्छे संस्कार दिए। हम आप और हम यही बोलते हैं ना कि हमारी माँ ने अच्छे संस्कार दिए। तो उनकी नाराजगी हमारे संस्कार बनते हैं, न कि कोई बुराई। और वो अगर हम ध्यान दे देंगे तो निश्चित है कि समाज सुधरेगा। हम उनको दोष देने के बजाय हम अपने माता पिता को दोष दें, अपने परिवार को दोष दें और अपने उन समाज के लोगों को दोष दें जो इसको खुली छूट दे रहे। आज न्याय के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं और फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं। न्याय के लिए नहीं भटकते भाई। सजा तो जब होगी तब होगी, नहीं होगी वो छूट जाएगा। लेकिन मैंने अभी एक बच्ची का केस देखा था कि उस बच्ची ने कोर्ट मैरिज कर लिया था और बाद में उसके फादर ने जाके कोर्ट में ही उठा के ठोक मारा। कितना बढ़िया न्याय किया था। मुझे तो व्यक्ति मिले तो मैं तो उसको 11,000 रुपए देके सम्मानित कर दूं कि भाई तूने बहुत अच्छा न्याय किया। जब मिलेगा न्याय तब मिलेगा। 2-4 साल तू सजा भुगत लेना भाई, जीवन भर तो तुझे वैसे ही रोना है। हाँ, तो भाई कम से कम तेरी बेटी बच गई, उसके लिए 2-4 साल जेल में भुगत ले, भूल जाएगा सब कुछ और बाद में आएगा तो बेटी का जीवन तो बन गया रहेगा। जब बेटी नालायक हो गई और नहीं समझ पा रही तो लेकिन मुझे तो एक लगता है कि सुनंदा जी आपकी बात न्याय सही देखिए, है कि कोई भी सुनंदा जी सरकार आपकी बात सही है कोई कि भी सरकार पेरेंट्स या को कोई ध्यान भी देना न्याय चाहिए तंत्र। मोबाइल फोन वगैरह। लेकिन समाज में कुछ ऐसा एक लाना चाहिए, जैसे कि क्रिश्चियन समाज का जिक्र किया था हमारी सरबानी मैम ने कि हमें ऐसा क्रिश्चियन बैकग्राउंड, मतलब उन्हें ऐसा ऐसी चीज मिलती है जहां वो जाकर अपनी चीजों को एक्सप्रेस करती है, बताती है। इसलिए जो ये अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य धर्म के आप ही है, लड़के हैं, ये क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाने की बातें नहीं सोचते। हेमा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपकी तरफ से होगा कि हम देख रहे हैं समाज में लव जिहाद बढ़ रहा है, आपने सभी की बात सुनी होगी, लेकिन एक जागरूक लड़की हो अगर बनना है तो क्या करना चाहिए? कैसे आप जागरूक रह सकती है समाज के प्रति? कैसे आप पहचान एक सकती है उन लड़कों को? जी हेमा। देखिए, एक जागरूक लड़की अ, बनने के लिए एक उससे पहले उसे एक संस्कारी लड़की बनना होगा। सुनंदा जी आपसे मैं अगर वो हेमा, संस्कारी बन गई तो हेमा जी जागरूक से, हो जाएगी। हेमा हेमा हाँ, देख- हेमा आप बोलिए। जैसा देखिए, जैसा कि मैम ने जागरूक कहा बनने से पहले ठीक है, बोलिए बोलिए। जै- जैसा कि सुनंदा मैम ने कहा कि मोबाइल 1 घंटे के लिए देना चाहिए, मैं छीन लेती हूँ। मैम मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी एज अ डॉटर कि अगर आप किसी से छीनते हैं ना, अगर बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि आपका पर्पस क्या है तो वो आपको गलत समझ सकते हैं उस वक्त। तो आज की जो, जैसे मैं, मेरे से भी जो छोटे हैं, मैं देखती हूँ भतीजे भतीजी, हम लोग तो ऐसे नहीं थे पर वो लोग तो अब भी बॉयफ्रेंड है ऐसा। तो ये चीजें गलत हो रही हैं पर हम रोकते हैं तो वो गलत कदम भी उठा सकते हैं, ये चीज भी हमको सोचना पड़ेगा। तो बच्चे पेरेंट्स हाँ को हाँ ये चीज, सुनिए, पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा जैसे हम मोबाइल ले भी रहे हैं ना तो उनको जैसे लिमिट टाइम, सही बात है। क्योंकि मेरे हाँ, पापा ना लिमिट बांध रात देना। में हम लोग मोबाइल नहीं देखते थे। हमारे पापा बिल्कुल जब हम लोग सोने हेमा, आप जाते थे एकदम तो सही मोबाइल ले है लेते थे। कि तो बिल्कुल वो हेमा, हेमा मैं आपको रोकना चाहूंगी।
समय सीमा के अनुसार हमें यहीं पर हमारी चर्चा को विराम देना पड़ेगा। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी इस मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो आज हमने बात की लफ्ज जिहाद की, जो न केवल राजधानी भोपाल की घटना है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और तमाम ऐसे राज्य है जहां से सैकड़ों मामले सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना। लड़कियों को इस पूरे घटनाक्रम के बाद जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारी इस डिबेट में इतना ही, और अधिक मामलों को लेकर आपसे जरूर चर्चा करेंगे और सारी चीजें साझा करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।